हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ सैलेटर रूल। बट जो आज की क्लास है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो कार्बोनिल मीन्स CO और कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली स्टडीड लिगैंड इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ या स्टडी होने वाला लिगैंड है वो है कार्बोनिल। और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाते हैं, कार्बोनिल लिगैंड के साथ। ठीक है, दो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, yet इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू द मेटल इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा क्या है कि जो कार्बोनिल लिगैंड है वो कोई स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है, मतलब ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है या देता है किसी को। उसके अलावा भी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है विद मेटल एटम के साथ। ठीक है, कार्बोनिल के ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, बट किसी किसी केस में +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और लास्ट में है कि 99% ऑफ द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल मीन्स द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल कार्बोनिल एंड देयर चार्जेस इज इक्वल टू द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इफ दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल दैट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो जो कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 99% दे आर मोर स्टेबल। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड के बेस पे दो टाइप की क्लासिफिकेशन, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। होमो मीन्स सेम, लिप्टिक मीन्स लिगैंड। तो ऐसे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेम लिगैंड हो उनको हम बोलेंगे होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल CO2 CO8, Mn2 CO10, Fe3 CO12, IR4 CO12। तो इनमें क्या है, एक ही लिगैंड है, कौन सा, कार्बोनिल, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे होमोलिप्टिक। हेटेरोलिप्टिक मीन्स जिनमें कार्बोनिल को छोड़ के एक और लिगैंड हो, मतलब लिगैंड एक या एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल NiCO3 PPS3, देखो इसमें कार्बोनिल लिगैंड है और साथ में कौन सा है, फॉस्फीन लिगैंड है। इसमें क्या है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है। ठीक है, तो मतलब कार्बोनिल के अलावा एक और लिगैंड प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं हेटेरोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं। मोनोन्यूक्लियर मीन्स ओनली वन मेटल होगी। ऐसे कार्बन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक ही मेटल प्रेजेंट हो, जैसे NiCO4, CrCO6, FeCO5 एट्सेट्रा। पॉलीन्यूक्लियर मीन्स दो मेटल। अब वो दो मेटल सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए इसको भी दो टाइप से डिवाइड करा है। होमोन्यूक्लियर मीन्स जो दो मेटल है वो सेम होंगी, जैसे Fe2 CO9, दो या दो से ज़्यादा, Fe3 CO12 CO4 CO12। ठीक है, और हेटेरोन्यूक्लियर मीन्स जो दो मेटल एटम होंगी वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल MnCO CO4, देखो इसमें क्या है, मैंगनीज भी है और कोबाल्ट भी है, दो मेटल हैं, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। कि जो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल मीन्स कि कार्बोनिल और मेटल के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी। तो कार्बोनिल इज कंसिडर्ड एज अ गुड सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर लिगैंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ CO एंड the other pi acceptor ligands such as Cn negative, CO, C2H4 etc. can be explained by their molecular orbital diagram। ठीक है, तो molecular orbital diagram से हम bonding in metal carbonyl complexes को define कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कार्बोनिल की molecular orbital diagram पे। तो इसकी molecular orbital diagram है, देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो कार्बन का 2s ऑर्बिटल है और 2pz ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, एनर्जी गैप कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे sp मिक्सिंग हो रही है। उसकी वजह से जो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है कुछ ऐसी आएगी। जब आप इनमें देखो, कार्बोनिल में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इन ऑर्बिटल में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका सिग्मा ऑर्बिटल में। तो कार्बोनिल जब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिग्मा ऑर्बिटल से, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिग्मा डोनर लिगैंड। ठीक है, तो देखो कैसे, थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि कैसे बनेगा बॉन्ड।
देखो ये कार्बोनिल है, इसके पास लास्ट सिग्मा ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये मेटल है और ये इसके क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या कहो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा इसके अनफिल्ड ऑर्बिटल में, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऐसे बन गया ना सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड बना जब कार्बोनिल ने अपने सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मेटल को, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा डोनर लिगैंड। ठीक है, तो ये था इसका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन सिंथेसिस। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सिग्मा बॉन्ड बना तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को फिर से ये रिसीव करेगा, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मेटल से कार्बन की तरफ। अब देखो मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, कार्बोनिल के कहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, तो अब यहाँ पे आएंगे पाई स्टार में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पाई स्टार में, ठीक, तो कहाँ आएंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल में, इसलिए उसको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है, कि जब मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल में आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, पाई स्टार में, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, जब कार्बोनिल के सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए या डोनेट हुए मेटल के अनफिल्ड ऑर्बिटल में, तो सिग्मा बॉन्ड बना। उसकी वजह से क्या हुआ, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब कार्बन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को मेटल से, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड हमने पढ़े, सिग्मा और पाई बॉन्ड, और हमने पढ़ा कि कार्बोनिल को क्यों सिग्मा डोनर और बेस्ट पाई एक्सेप्टर लिगैंड बोला जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।